सरकार की, वीरभद्र महादेव की, वीरभद्र महादेव की, काली माता की, काली माता की, LUCC, 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 ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड सरकार, हमारी मांगे पूरी करो। हम जिस संस्था में जुड़ते हैं उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब हम भी अंधे विश्वास में पड़ गए। अगर जब वकील 1 मिनट में ये नहीं बता सकता है कि ये 2023 में लेटर आ गया था, तो हम क्यों नहीं बता सकते। सबसे जुड़ी हमारा वकील भी वो था जिसे LUCC का नाम पहली बार सुना था उसने नेट में डाला और लेटर हमारा ये है कि हम ये मोबाइल तो हाथ में लेके बैठे हुए हैं, लेकिन अपना फोटो खींचने के लिए LUCC टाइप करते हैं, लेकिन उसके बारे में साइड में जानकारी नहीं हासिल करते। अभी यूपी वाले, बिहार वाले क्या बोल रहे हैं, उत्तराखंड वाले इसलिए धरना प्रदर्शन ज़्यादा कर रहे हैं कि वो इलीगल थी। उनका कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड में इलीगल तौर में चल रही थी, पैसा मिलेगा पहले हमारा मिलेगा। अब ये है कि अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़। जितना हम धरना प्रदर्शन करेंगे, इधर उधर करेंगे, सरकार के ऊपर दबाव और आपस में लड़ाई करके अपना ही नुकसान है, लोग हटते जाएंगे। अगर मैं इधर आया हूँ, अगर मेरे नीचे कस्टमर आ जाए 4-5 वो मुझे गाली देने लग जाएं डेली आके, तो वो आएगा आदमी दूसरे दिन से नहीं आएगा। तो आज के दिन में वही हो रहा है। जो बात है अपने मन में रखो, मन में रखो। अपने सगवर जितने लोग आना चाहते हैं उन्हें लेकर आओ। वो तो जब अभी मैं आपको गाली देके मैं बोलूँगा तूने मेरे पैसे खाए, तो क्या सबूत है। हमने मुंह से बोल दिया, गंदा कौन हुआ? मैं हुआ। मैं कुछ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। जब तक 37 ब्रांच मैनेजर की जांच नहीं होती, उसके बाद उनका रजिस्टर नहीं खुलता है, किसके पैसे गए, कहाँ से गदर हुआ, तब तक हम किसी को नहीं बोल सकते। ऐसे तो कल कस्टमर आ रही है, अभी सड़क चलते क्या बोल रहे हैं कि ये एजेंटों को पकड़ो, जब गैर कानूनी थी तो उन्होंने क्यों पैसा जमा करा घर से। वही हमारे साथ हो रहा है, वही हम ब्रांच मैनेजरों के साथ कर रहे हैं। यही चीज़ घूम रही है आप आगे। इसके चक्कर से क्या हो रहा है, जो आने वाले लोग हैं वो भी टूट जा रहे हैं। अब बाकी अब सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, अब सब समझदार हैं। अब मैं इतना कह के मैं अपनी बात रखता हूँ। और जो सबको मदद हो पाएगी, हम भी रहते हैं हर जगह, सारे साथ हैं, हम सब साथ हैं। मैं सबको नमस्कार। सारे ब्रांच भारत माता की जय। पहले तो सभी मातृशक्ति को प्रणाम। मैं अजीत सिंह देहरादून से आया हूँ और मेरा लगभग 1.5 करोड़ का बिजनेस है। मेरा खुद का 20 लाख रुपए है। बस क्या मतलब फंस गए इसमें अब पूरी तरह से। निकलना तो नामुमकिन सा ही लग रहा है। अगर सरकार आगे आके कुछ करती है तो हम कुछ कर सकेंगे, नहीं तो फिर तो पता नहीं क्या होने वाला है बाद में। बाकी जो भी होगा धरने प्रदर्शन से ही होगा, कोर्ट से कुछ नहीं होने वाला। कोर्ट तो बहुत धीरे धीरे चलेगा। हमारे यहाँ ऋषिकेश में ये बात मानने को कोई तैयार ही नहीं है कि धरना प्रदर्शन से यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो आप मानते हो ऋषिकेश से? उनका कहना है कि धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं है ना, पता चल गया उन्हें बंद होने वाली उसके मतलब 2-3 महीने पहले की बात होती है। जब आपके कहने का मतलब है कि एक ब्रांच से पैसा दूसरे ब्रांच में बोल रहे हैं कि पूरा कर रहे हैं उत्तराखंड का। 6 नंबर में भी 2 महीने तक मेच्योरिटी नहीं दिया था, रोक के रखा था। वो वहाँ की जितना वहाँ 1 करोड़ का बिजनेस था हर महीने, तो वो पैसे भी गए और वो ब्रांच में तो कहाँ गए वो पैसे? मेरा तो महीने का 3.5 लाख रुपए जाता था महीने का, जो मेरी RDI और बल्कि जब से सोसाइटी मेरे ख्याल से जब 2022 में बंद हो गई तो 23 मेरा अकेले का 90 लाख का बिजनेस था। 90 लाख बढ़ाया मैंने। और हम तो 2022 में जुड़े। तो मेरा तो इतना बिजनेस बढ़ता है। 21-22 वाला तो बर्बाद हुआ। 2022 में तो जुड़े हैं। 21-22 चीता पुलिस, आपके वार्ड मेंबर, आपके नेता को पता चल जाते हैं, पूरा मोहल्ला को पता चल जाता है। अब इतना पैसा जो यहाँ जमा हुआ, ये जो ब्रांच इतनी खुली मेन रोड पे इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रखा है, क्या आपको दिख नहीं रहा? सब दिखता है, पर आप आंखें बंद करके आप बैठे हो और आप हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं। ये हमारी ड्यूटी है आपको कागज देने की, ये खुद आपकी जिम्मेदारी है कागज देने की। आपकी जिम्मेदारी है कि कौन कहाँ भाग गया, कौन कहाँ है, कैसा है, वो आपकी जिम्मेदारी है।
पर हमारी क्या मजबूरी है कि आप लोगों के कारण हम कागज दे रहे हैं, नहीं तो हमारा देने का कोई अधिकार नहीं है, हमारे पास कोई रूल नहीं है, हम सरकारी तंत्र है, हम सिर्फ आप लोगों के कारण कागज इकट्ठा कर रहे हैं। और जितने भी हमने कागज इकट्ठे किए हैं वो सारे उन ब्रांड मैनेजर की देन है, चाहे वो यहाँ है चाहे नहीं है, ये भी देन उन्हीं की है कि उनसे निकाला, उसके भी उनकी बीच से निकाला कि कौन से कागज क्या लगता है, कहाँ किया था, कहाँ सेमिनार हुआ था, कितने हुए थे। तो हमें ये भी नहीं पता था कि सेमिनार इनका कहाँ था। तो उत्तराखंड में 10 सेमिनार हुए थे, टोटल 14 में से 10 हो रहे थे, 4 बाहर है। तो बताओ कितनी चीजें हैं जो उनके बीच, और उस धरना उस सेमिनार में कौन कौन आ रहा है वो भी लिस्ट है हमारे पास। तो कहने का मतलब है वो भी दोषी नहीं है, हम ये नहीं करेंगे पर लेकिन उनको आगे आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, हम लोगों को समझाना चाहिए, अपने अचीवर सीपी को समझाना चाहिए। जैसे तुम अपना ये रूल नियम समझाते थे ना कि 1 लाख में 2 मतलब जो 1 का 2 का हो जाता है, 2 का 4 हो जाता है, जैसे वो समझे वो ऐसा समझाओ ना आप। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि आप ही आइए, आप अपनी बात रखिए और बताइए कि बात है क्या। हम आपके साथ कोई बचे नहीं, हम आपके साथ लड़ाई करना चाहते, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों ने भी अपने पैसे लगा रखे हैं। पर लेकिन अगर लोगों के साथ अगर कोई बैठता है, अपनी बात रखता है, चाहे वो गलत है सही है, पर लेकिन उसके सहानुभूति ना बहुत दूर तक जाता है, उसका मैसेज बहुत दूर तक जाता है कि हाँ वाकई में ये लोग परेशान है, मैं इनके साथ बैठा हूँ, अच्छा है या खराब है, ये सारा वो देंगे। तो इसलिए मेरा उनसे रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई वो नहीं है, चाहे कहीं का भी हो, कितने भी ब्रांच हो, आप ये नहीं करेंगे कि रोज बैठो, दूसरे तीसरे दिन आप भी अपना रोजी देखो और भी देखें, ये भी देखें। हमने तो ये भी कहा कि क्षेत्र के लोग आ जाए, कुछ लोग आज आ जाए, कुछ कल आ जाए, कुछ परसों आ जाएंगे, धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा और हर किसी का अपना